आजकल कथाएं तो बहुत हो रही हैं। धार्मिक कथाओं को तो बोलबाला है। और एक ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद जीवन का उद्धार हो जाएगा, ऐसा दावा किया जाता है। जीवन बदल जाएगा, ऐसा दावा किया जाता है। जो कथा चमत्कारों से भरी पड़ी है। आप सब समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कथाकार बहुत सारे हैं आज। हजारों हजारों लोग कथा कर रहे हैं। सब दावे करते हैं चमत्कार करने का, चमत्कारी होने का, कथा के चमत्कार का। एक चमत्कार मैंने भी सुना कि महाभारत युद्ध के बाद लगभग 300 वर्षों बाद गोकर्ण, जो गाय के कान से पैदा हुआ था, ब्राह्मण के गाय के कान से पैदा हुआ था। ब्राह्मण घर गाय थी, वहां से गोकर्ण पैदा हुआ। वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था और उसने कथा की। कथा करने से कई लोग कथा सुन रहे थे। वहाँ एक भूत था, धुंधकारी। धुंधकारी भी एक ब्राह्मण था जो मर गया था और भूत बन गया था। वो बांस में था। बांस में 7 गठाने थी। गठाने खुल गईं। भगवान के पार्षद यानी काउंसलर आए, विमान में यानी एरोप्लेन में आए और उसको उठा के ले जाने लगे। तो गोकर्ण ने बोला कि भाई आप इनको लेके जा रहे हो, हमको लेके क्यों नहीं जा रहे हो। तो भगवान के पार्षदों ने बोला कि आपने मन से कथा नहीं कही और जो सुन रहे हैं उनने मन से नहीं सुना। अच्छे मन से कहोगे, अच्छे मन से सुनोगे तो हम फिर आएंगे और लेके जाएंगे। हम भगवान के पार्षद हैं। जब जब कोई पवित्र मन से कथा करेगा या कथा सुनेगा उसको लेके जाएंगे। गोकर्ण ने दोबारा कथा करी। सुनने वालों ने सुनी। भगवान के पार्षद आए यानी काउंसलर आए, रिप्रेजेंटेटिव आए और विमान लेकर आए। विमान में आए थे तो सशरीर जिंदा गोकर्ण को और सुनने वालों को विमान में बैठा के ले गए। अब आज देखिए 5000 वर्ष बीत चुके हैं। हजारों कथाकार हैं। आप सब में कई तो ऐसे मान कर चलो कि भाई जिंदगी भर आपने बहुत पाप किए होंगे, आपको लेने कोई एरोप्लेन नहीं आएगा। मगर जो कथा करने वाला गद्दी पे बैठ के जो कथा कर रहा है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों कथाएं कर रहा है, अरे वो तो पवित्र आत्मा है। वो तो अच्छे मन से कथा कर रहा है। तो उसको लेने भगवान के पार्षद क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते विमान लेकर? सोचिए जरा, बड़ा चिंतनीय विषय है। आपको लेने ना आए अलग बात है, आप तो सुनने वाले हो, अच्छे से नहीं सुने होगे। लेकिन जो कथा कह रहा है भैया वो तो महान आदमी है और हजारों कथाएं कर चुका है। फिर ऐसा क्या उसने किया है कि उसको भगवान के पार्षद विमान लेके अर्थात एरोप्लेन लेके लेने नहीं आते? अरे एक बार तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? मतलब ये कथा कहने वाले भी पापी हैं, क्योंकि उनने कहा था गोकुल के समय में कि जरा ही पाप होगा तो नहीं आएंगे, यानी पुण्यात्मा होगी तो लेने आएंगे। तो ये कथाकार मतलब पुण्यात्मा नहीं है। ये कथाकार मतलब पुण्य नहीं कर रहे। ये कथाकार मतलब अच्छे नहीं है, सच्चे मन से कथा नहीं करते और न ही सच्चे मन के हैं। इनके अंदर को जरूर बैर भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, ऊंच नीचे भेदभाव भरा हुआ है। तभी तो भगवान के पार्षद एरोप्लेन लेके इनको लेने नहीं आते। अब जरा सोचिए, विषय तो चिंतनीय है ना। हमको लेने आओ ना आओ, कम से कम भैया उन कथाकारों को लेने तो आओ, खुद उन कथावाचकों को लेने तो आओ जो हजारों कथाएं कर चुके हैं, और उनको लेके जाओ। अब नहीं आ रहे हैं तो ये चिंतनीय विषय है। और एक शिकायत भी है कि भाई आप उनको लेके चले गए जो अच्छे मन सुने थे, अभी अच्छे मन से कथा कर रहे हैं, इनको लेने क्यों नहीं आते हो? ये तो गलत है ना भाई। इन कथावाचकों के साथ भी गलत है। ये तो दावा करते हैं भाई कि जो कथा सुनता है वो अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, वो सुशिक्षित हो जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है। तो जो कथा कह रहा है वो तो और अच्छा आदमी हो सकता है और होगा, और जो हजारों कथाएं कह चुका है वो तो बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए। तो फिर उसको लेने तो भगवान के पार्षदों को आना चाहिए, वो भी विमान लेकर,
मतलब एरोप्लेन लेकर आना चाहिए। तो नहीं आ रहे तो शिकायत की बात है भाई, भगवान की शिकायत भी हम कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं भेजते उनको, भेजना चाहिए ना। बेचारे कितने अच्छे मन से कथा करते हैं और उनको लेने कोई आता ही नहीं है, ये तो गलत बात है ना।